अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये हमारे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है तारुफ़ अल किताब। ये डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह से मंसूब किताब है जो कि गाज़ी वक़ास साहब ने तरतीब दी और इसके अंदर 1978 के अंदर एक उनका प्रोग्राम था जो कि 30 रोज़ों के अंदर पारा पारा करके उन्होंने पूरे कुरान पाक का ख़ुलासा या उसके मज़ामीन को समोया के कुरान पाक का तारुफ़ करवाया। तो वो इस किताब के अंदर बाद में शाया किया गया। वो तकारीर तो शायद अब आज आपको ना मिल सके, तो हमने ये सोचा कि कुरान पाक को 10-12 मिनट के अंदर एक एक नशिस्त के अंदर एक पारे का तारुफ़ करवाया जाए या एक पारे के मज़ामीन या उसका ख़ुलासा बयान किया जाए। तो इसके लिए हम इस किताब का सहारा लेंगे जो कि डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह के नाम से मंसूब है, जिसको गाज़ी मोहम्मद वक़ास साहब ने तरतीब दिया। और इसमें आज हम पहले पारे से इसका आगाज़ करने जा रहे हैं और कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला 30 पारे मुकम्मल करें। और इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन होगी, वो ये कि इसके अंदर कुछ चीज़ें उस ख़ुलासे के अंदर डॉक्टर साहब ने नहीं अगर शामिल की हुई तो हम उसका भी कुछ अजमाली बयान या उसका समझ लीजिए सरसरी बयान भी करेंगे कि इसके अंदर मज़ीद कौन से पहले पारे के अंदर मौज़ूआत हैं। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं इसी किताब से डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह की। तो आइए पहला पारा शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अब से तकरीबन 1400 साल पहले रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक मुक़द्दस और मुबारक रात को पूरा कुरान मजीद लोहे महफूज से समाए दुनिया पर नाजिल हुआ और इसी मुबारक महीने में कुरान मजीद का नज़ूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर कुरान मजीद का नज़ूल लगभग 30 सालों में मुकम्मल हुआ। इस दौरान हर साल रमज़ानुल मुबारक में ही जिस कदर कुरान मजीद इस वक्त तक नाजिल हो चुका था, इसका मुज़ाकरा हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ करते थे। अपनी हयात तैयबा के आखिरी रमज़ानुल मुबारक में रसूल अलैहिस्सलाम ने पूरे कुरान मजीद का मुज़ाकरा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ 2 मरतबा दोहराया किया। आप अलैहिस्सलाम कुरान मजीद को उम्मत मुस्लिमा को मुंतकिल फरमाकर इस दुनिया से तशरीफ़ लेके गए। अच्छा, अब हम आगे पहला पारा जो है उसका आगाज़ करें। पहले कुछ तमहीदन इनकी गुफ्तगू थी, तो आगे ये एक और चीज़ भी लोगों को समझाते हैं डॉक्टर साहब कि तिलावत करके हर हफ़्ते में कुरान मजीद की तिलावत को मुकम्मल किया जा सकता है इस तरीके से कि अगर हम हर हफ़्ते इसकी इस तरीके से तिलावत करें तो हम पूरा कुरान पाक भी इस तरीके से महीने के अंदर ख़त्म भी कर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है यहाँ पे कि हर मुसलमान हर रोज़ अगर एक पारा पढ़ कर हर महीने कुरान पाक की मुकम्मल तिलावत भी पूरी कर सकते हैं, यानी 30 दिनों में 30 पारे कर सकता है। और फिर आगे समझ लीजिए पहले पारे का ये बयान करते हैं। कुरान हकीम का पहला पारा जो अलिफ लाम मीम के नाम से मौसूम है, सूरह फातिहा और सूरह बकरा की 141 आयात पर मुश्तमिल है। सूरह फातिहा जो हमारी नमाज का जुज़्व लाजिम है, कुरान हकीम की अहम तरीन सूरा है। यही वजह है कि इसके बहुत से नाम हैं। इसे उम्मुल कुरान भी कहा गया है, असासुल कुरान भी कहा गया है, इसलिए यह कुरान मजीद के फ़लसफ़ा हिकमत के बमंज़िला असास है। इसी तरह इसका नाम अल-काफ़िया और अल-शाफ़िया भी है। सूरह फातिहा इसको इसलिए कहते हैं कि कुरान पाक की इफ्तिताही सूरत है, यानी ओपनिंग है। ठीक है, ये 7 आयात पर मुश्तमिल है और इसमें दर हकीकत फ़ितरत इंसानी की तर्जुमानी की गई है। एक सलीमुल फ़ितरत और सहीउल अक़ल इंसान इस हकीकत तक भी रसाई कर लेता है कि इस कायनात का एक खालिक है, एक मालिक है, वही परवरदिगार और पालनहार है जो रहमान भी है, रहीम भी है। और फिर इस हकीकत तक भी इसकी रसाई हो जाती है कि इंसानी अमाल अबस और बेकार नहीं है, बल्कि इनका नतीजा निकल कर रहेगा। इंसान को अपने अमाल की जज़ा या सज़ा मिलकर रहेगी। इसका पूरा इख्तियार अल्लाह ही के हाथों में होगा जो रब्बुल आलमीन है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तरफ आपको बताया जा रहा है। इसके बाद इस सूरह मुबारका के आखिर में गोया इंसान एक मतवाज़िन मोतदिल रस्ते का मोहताज है। किसके रस्ते का मोहताज है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। वो कहता है कि मुझे रास्ता चाहिए, और ये मोतदिल और मतवाज़िन रास्ता इंसान अपनी अक़ल से मुअय्यन नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए वो मजबूर है कि अल्लाह ही से दरख्वास्त करे, वो इसके सामने सिरात मुस्तकीम को वाज़ह करे और इस पर चलने की तौफ़ीक इसे अता फरमाए। सूरह फातिहा का गोया जवाब है पूरा कुरान मजीद, यानी किसका रास्ता? वो आगे अल्लाह ताला ने पूरे कुरान पाक में बताया है। यही वजह है कि अगली सूरह बकरा शुरू होती है इन्हीं अल्फाज अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ये किताब है जिसमें शक की शुबा की कोई गुंजाइश नहीं, और ये हिदायत है इन लोगों के लिए जिनके दिलों में खौफ खुदा हो।
जिनमें नेकी का शऊर और एहसास मौजूद हो, जो भलाई और हिदायत के तालिब हों, इनके लिए कामिल हिदायतनामा इस कुरान शरीफ की सूरत में इंसानों के लिए अल्लाह ने इनायत फरमा दिया। पहले पारा में सूरह बकरा की 141 आयात आई हैं। ये सूरह मुबारका कुरान मजीद की तवील तरीन सूरा है और ये 141 आयात और 16 रकू पर मुनक़सिम है, यानी तकसीम है, जिनमें से 2 रकू तमहीदी नौइयत के हैं। इनमें से 3 किस्म के इंसानों का जिक्र है। एक वो जो कुरान मजीद से सही तौर पर मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं, इस्तिफ़ाज़ा की शराइत इन लोगों के लिए औसाफ़ की सूरत में, इनके औसाफ़ की सूरत में बयान कर दी गई है। दूसरे वो लोग जो ज़िद और हट धर्मी के बायस अपने तासुब की बुनियाद पर या तकब्बुर या हसद की बुनियाद पर कुफर पर अड़े रहे या अड़ गए। अब गोया कुरान करीम की हिदायत से अपने आप को यकसर इन्होंने महरूम कर लिया है, यानी जिसमें यहूद का जिक्र आया बहुत ज़्यादा। इन दोनों के माबैन एक ग्रोह है जिन्हें हम मुनाफिकीन के नाम से जानते हैं, यानी मुनाफिकीन के ग्रोह का भी इस पहले पारे में जिक्र है, जो मुद्दे ईमान तो होते हैं लेकिन जिनके क़ुलूब एक रोग होता है, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, और ये रोग इनको ईमान की तरफ यकसू नहीं होने देता। इसके बाद दूसरे रुकू में कुरान मजीद अपनी दावत का खुलासा देता है, यानी या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, क्या ए इंसानों, ए बनी आदम, अपने इस रब की बंदगी और परस्तिश, अतात और ग़ुलामी इख्तियार करो जिसने तुम्हें पैदा फरमाया। यहाँ भी देखिए या अय्युहन्नास कह के, यानी पूरी इंसानियत को कह के मुखातिब किया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि तुमसे पहले जितने इंसान गुजरे हैं इनको पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इसके बाद इंतहाई दिलनशीन पैराए में 16वें रुकू में यहूद को दावत दी गई कि ईमान लाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इत्तबा करो इसी दीन इब्राहिमी की, इसी मिल्लत इब्राहिमी की जिस पर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद अलैहिस्सलाम कारबंद हैं, जिसकी तरफ अब तुम्हें दावत दे रहे हैं। ये दावत ख़त्म होती है बड़े ही बलीग पैराए में, ए अहले किताब, ए नबी, ए बनी इसराइल कहा गया, हमारे और तुम्हारे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद पर कारबंद थे, यानी हज़रत इब्राहीम के रेफरेंस से भी यहूद को दावत दी जा रही है, इसी तौहीद की दावत और इसी की वसीयत उन्होंने अपनी नस्ल को की थी। इसी दावत को नबी अलैहिस्सलाम यानी मोहम्मद आपके सामने लेके आए हैं। और अब अगर इससे तुमने रूगर्दानी की या करोगे तो ये बात तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हो और जलीलुल क़दर अम्बिया तुम्हारी नस्ल से ही पैदा हुए थे और अल्लाह के अज़ाब से तुम्हें ये कोई भी बचा नहीं सकेंगे। तो ये इसके बाद आखिर यहाँ हो रहा है, बल्कि अब अल्लाह के अज़ाब से बचने की सिर्फ एक ही सूरत है कि वह नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आओ। ये इन्होंने तारुफ़ अल किताब के अंदर पहले सिबारे का समझ लीजिए मज़ामीन का जिक्र किया कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने दावत का बयान किया। बाकी हम भी इसके ऊपर कुछ आपके सामने तायराना नज़र डाल देते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इसके अंदर नहीं आए या फिर एक्सप्लेन डिटेल से नहीं हुए इस हवाले से, जिनको हम खुलासे में चाहेंगे कि आपके सामने रख दें। जब हम पहले रकू से देखते हैं तो पहले रकू के अंदर ही समझ लीजिए नमाज का भी जिक्र आ जाता है, ज़कात के मामलात भी आ जाते हैं, यानी मामलात से मुराद सिर्फ उनके ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। फिर इसी तरीके से दूसरे रकू वाली साइड पर जाएं तो मुनाफ़क़त के हवाले से भी, निफाक के हवाले से भी, फिर फ़साद के हवाले से भी कुछ लोगों का आता है, फिर तौहीद, अल्लाह की तौहीद का बयान भी आता है। फिर जब थर्ड रकू वाली साइड पर जाएँ तो ज़मीन और आसमान की तख्लीक का भी बयान आता है, फिर आदम की तख्लीक का भी बयान आता है। फिर इसके साथ साथ इसी सूरह बकरा के अंदर जब देखें इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करते हुए फिर इसके साथ साथ फ़रिश्तों को उस हुक्म की भी बात आती है, इब्लीस को भी उस हुक्म की बात आती है सजदा करने के हवाले से, उसका भी जिक्र होता है। फिर बताया जाता है कि उसको किस तरीके से क्या मामला हुआ उसके साथ, इब्लीस के साथ, या फिर उसके बाद अंबिया की पैरवी का ही एक लेसन दिया जाता है, क्योंकि यही पैरवी फरिश्तों को भी जब अंबिया के हवाले से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया, या फिर शैतान को भी या इब्लीस को भी, तो फिर उसके अंदर भी यही मेन चीज़ थी कि हमें अंबिया की पैरवी करनी है। फिर बनी इसराइल से खिताब होता है कि आपने इस तरीके से काफिर नहीं बनना, यानी उनको दावत दीन दी जा रही है। फिर हक़ को छुपाना यहूदी खसलत है, इसका बयान इसी सिपारे में आता है। फिर इसी तरीके से बनी इसराइल की जो ख़राबियाँ हैं उसका जिक्र आता है कि किस तरीके से 40 रातों का वादा करके या 40 रातों का कह के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए तो उन्होंने उसके बाद में क्या मामला किया, या बछड़े के हवाले से जिक्र आता है। फिर इसी तरीके से वो जो बंदा कत्ल किया जाता है उसके हवाले से, बकरा को ज़िबा करने के हवाले से जिसके नाम पे सूरह बकरा है उसका जिक्र आता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहूद की शामत आमाल या बनी इसराइल की शामत आमाल का जिक्र आता है। फिर नसारा के हवाले से इशारे किए जाते हैं।
और फिर इसी तरीके से यहूद की नाफरमानियों के ऊपर या बनी इसराइल की नाफरमानियों के ऊपर इनको ज़लीलो ख्वार बंदर बनाने का भी जिक्र आता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से जब हम मज़ीद आगे चलते हैं तो इसी तरीके से यहूद को मज़ीद दावत इस्लाम का जिक्र आता है और यहाँ तक के दावत मुबाहला तक का भी इशारा यहाँ पे हो जाता है। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ इशारे हैं, आगे चल के कुरान पाक के अंदर इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मज़ीद डिटेल्स आएंगी जो दीगर पारों के अंदर होंगी। ठीक है, फिर इसी तरीके से जन्नत जहन्नम के अजाब, जन्नत के हवाले से उसके इनाम का भी और जहन्नम के अजाब का भी जिक्र आ जाता है। फिर इसी तरीके से इसी पारे के आखिर में समझ लीजिए 13वें रुकू के आसपास नासिख और मनसूख की तरफ भी इशारे किए जाते हैं कि नासिख और मनसूख आयात के हवाले से अल्लाह ताला क्या बयान फरमाते हैं। उसको तो उलमा की ज़ेर निगरानी आपको या हमें पढ़ने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नासिख व मनसूख के इल्म के हवाले से कोई स्पेशल नशिस्त भी रिकॉर्ड करवाई जाए। फिर इसी तरीके से अल्लाह ताला मसाजिद को आबाद करने के हवाले से भी इसी पारे के अंदर जिक्र करते हैं, जो कि समझ लीजिए 13वें रुकू के करीब करीब जिक्र आता है। फिर इसी तरीके से नमाज़ पढ़ने के हवाले से या तारीकी में नमाज के पढ़ने के हवाले से अल्लाह ताला उनकी बढ़ाई भी इसी से पारे के अंदर या इसी सूरह बकरा के अंदर पहले पारे में बयान फरमाते हैं। फिर हक़ तिलावत क्या है उसके हवाले से भी अल्लाह ताला इसी पारे के आखिर में बयान करते हैं। फिर इसी तरीके से मक्के की हुर्मत, बैतुल्लाह की हुर्मत, मकाम इब्राहीम, सफ़ा मरवा, इस मनासिक के हवाले से यानी जो हज के हवाले से कुछ मनासिक हैं उसकी तरफ भी इशारे किए जाते हैं, या फिर मस्जिदुल हराम के आसपास के एरियाज़ के हवाले से उनकी हुर्मत के हवाले से अल्लाह ताला इसी अलिफ लाम मीम पारे के अंदर या सूरह बकरा के अंदर ही बयान कर देते हैं। फिर इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत जो यहूद को दी जा रही थी कि आपने इसी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवे पे चलते हुए नबी इस्लाम के उसवे की तरफ आना है, तो उनको भी उस दुआ की तरफ तलकीन दिलाई गई कि किस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा बना रहे थे तो उस वक्त भी वो किस तरीके से दुआएं कर रहे थे कि किस तरीके से अल्लाह से मांग रहे थे कि मेरी कौम में से इस तरह से एक नबी लेके आ। तो उसी दुआ का ज़हूर बताया जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम थे और उसी की समझ लीजिए पैरवी के लिए नबी अलैहिस्सलाम यहूद को भी दावत दे रहे हैं कि मैं इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और दीगर अम्बिया जो हज़रत मूसा आपके जो नबी थे, बनी इसराइल के नबी थे, उन तमाम अम्बिया की कंटिन्यूएशन मैं हूँ। यानी नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ये दावत लोगों तक पहुँचा रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से पहले पारे के अंदर ही, इब्तिदा के अंदर ही अल्लाह ताला ने किस तरीके से कितने बड़े बड़े मामलात जो कि दावत के हवाले से थे, दीन की दावत के हवाले से, यहूद के हवाले से, बनी इसराइल के हवाले से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से, बनी इसराइल के हवाले से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, उन सब को किस तरीके से सीधा सीधा मौज़ूआत को समो दिया ताकि मुसलमानों के लिए या इंसानियत के लिए एक फ़िक्र पहले पारे से ही डेवलप हो जाए कि आपने अगर जन्नत में जाना है तो उसका रास्ता अंबिया के रास्ते पे चलते चलते नबी अलैहिस्सलाम का रास्ता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है जो हमने पहले पारे का खुलासा या फिर उसके मज़ामीन को आपके सामने बयान किया, जिसके लिए हमने डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह की भी समझ लीजिए किताब का सहारा लिया और उसके अलावा कुछ खुद भी मज़ीद चीज़ें आपके सामने बयान की। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को दस्तूर समझ के इसके ऊपर ईमान लाने वाला या इसको अपनी ज़िंदगियों के अंदर, लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाला बनाए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।